स्टूडेंट, अगेन नए टॉपिक के साथ दोबारा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर होता क्या है बेटा, वो उसके बारे में देखना है। इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी AC को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, DC में। तो किसकी हेल्प से, रेक्टिफायर की हेल्प से। अब ये देखो दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव और फुल वेव को देखो किस तरह से अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी देखो डायग्राम अपन समझते हैं। तो डायग्राम के अंदर ये देखो अपन ने क्या है, प्राइमरी कॉइल ले ली किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो इसको अपन ने किससे जोड़ दिया अभी, AC वोल्टेज सोर्स से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन ने क्या है, पूरा ट्रांसफार्मर शो करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे भाई, सेकेंडरी कॉइल ले ली। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, डायोड लगाना है। क्या लगाना है भाई, डायोड। ये देखो मैंने डायोड ले लिया आपका, ठीक है, ये डायोड ले लिया। तो डायोड लेने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या ले लेंगे, लोड रेजिस्टेंस लगा कर क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। ये देखो लोड रेजिस्टेंस लगा लिया। अब इसके ऊपर जो आउटपुट जो मिल रहा है अपने को, ये जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या ले सकते हैं, V0 के रूप में। ये आपको RL जो लोड रेजिस्टेंस है, इसको अपन क्या ले लेंगे, आउटपुट के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे, इस सर्किट डायग्राम के अंदर अपन ने देखो क्या देखा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये तो अपनी क्या हो गई, प्राइमरी कोयल हो गई, P कोयल बोल सकते हैं इसको, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कोयल, ठीक है। और ये आपका डायोड D हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लोड रेजिस्टेंस है ही। अब देखो ये तो हो गया अपना सर्किट डायग्राम। अब इसके अंदर देखो जैसे ही अपन करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट कौन सी, AC वोल्टेज सोर्स, ये V इन हो गया, जो कि क्या है, AC वोल्टेज सोर्स अपन ने लगा दिया। अब देखो किसी टाइम पे इसके दो साइड ले लेते हैं, A B, इसको अपन C और D बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C और D बोलेंगे तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि किसी टाइम के ऊपर A साइड क्या है, कभी ये मान लो कि जो से अपन ने ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ कैसे आता है वो भी अपन ने पढ़ रखा है। तो देखो V इन का जो ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ कैसे आता है, इस ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साइन की तरह अपन ने ग्राफ आता है, ये इस तरह से, ठीक है, यानी वो प्लस और माइनस के बीच में वेरी होता रहता है। तो V इन का ये अपन ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। V आउट का जो ग्राफ आएगा, उस टाइम पे अपन देखो कि किसी टाइम पे अपन ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर किसके ऊपर वर्क करता है भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, जिसमें एक करंट के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ड्यू टू फ्लक्स चेंज दो इंड्यूस EMF, सेकेंडरी में इंड्यूस होगा EMF, और वो EMF किसी टाइम पे C साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो डायोड D का P सिरा देखो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइड C क्या है, पॉजिटिव है, किसके लिए, तो उस टाइम पे किसी समय, तो उस टाइम पे ये साइड P और N, PN जंक्शन P पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो उस टाइम पे अपन देखेंगे ये किस में काम करेगा भाई, फॉरवर्ड वाइस में। तो फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा, तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि आउटपुट जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो कैसे आओगी। तो आउटपुट देखो अपन यहाँ पे इस पॉजिटिव के लिए अपन क्या मान रहे हैं, ये देखो इसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई। सेकेंड अपन बात करेंगे, सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखो ये साइड A नेगेटिव हो जाएगी, तो साइड C भी अपनी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से अब क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो उस टाइम पे अपन देखेंगे कि डायोड D किस में आ जाएगा, किस में वर्क करेगा भाई, रिवर्स बाइस में। तो उस टाइम पे आपको आउटपुट के रूप में कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा, तो ये ब्लैंक रह जाएगा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए दोबारा डायोड D किस में वर्क करेगा, फॉरवर्ड बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस में आएगा, तो ये अल्टरनेट क्या है, साइकिल चलता रहेगा। और उस टाइम पे अपन को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अपना क्या है, आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हाफ वेव मिलेगी, हाफ वेव क्या रहेगी अपनी, ब्लैंक रहेगी। तो अपन इसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव को ये क्या कर रहा है, रेक्टिफायर कर रहा है। दूसरे को अपन यहाँ पे क्या रखेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल अपना क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना है, ये आपका V आउट यानी V0 का जो यहाँ पे अपने पास फाइंड आउट हो रहा है, उसका आउटपुट जो ग्राफ है, ये अपने को वहाँ पे क्या होगा, फाइंड आउट होगा। ओके,
इफ़िशियंसी देखो इसकी कितनी आएगी। इफ़िशियंसी के अंदर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 50%, देखो ये पूरा 100% मान लिया, 50 है, तो अपन यहाँ पे 50% इसमें इनपुट दे रहे हैं। तो आउटपुट के रूप में आपको ये ध्यान में रखना है कि आउटपुट के रूप में आपको 40.6 यानी जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी इफ़िशियंसी है, यानी ईटा से शो करते हैं वो 40.6% यानी 50% इनपुट दे रहे हैं। जैसे ये 50 वर्क के ऊपर वर्क कर रहा है तो आउटपुट आपको ये कितना देगा, 40.6% ही देगा। बाकी एनर्जी क्या हो जाती है, अदर वे में क्या है, कंज्यूम हो जाती है। तो इसकी आपको एफिशिएंसी याद रखनी 40.6 होती है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनपुट पे जितनी है उतने ही आउटपुट के ऊपर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन इनपुट जैसे 220 इंडिया में सप्लाई होती है, 50 हर्ट्ज यहाँ पे क्या होती है, इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो आपको आउटपुट के रूप में भी आपको 50 ही मिलेगी, 50 हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बट इफ़िशियंसी वो है वो कितनी रहेगी इसकी, 40.6%। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपन क्या देखेंगे, सेम वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर देंगे। प्राइमरी कोयल आपकी एट इज वैसे ही है। सेकेंडरी कोयल के अंदर अपन यहाँ पे दो डायोड यूज करेंगे, एक डायोड D1 और दूसरा डायोड D2, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे अरेंज करना है, और यहाँ पे अपने को क्या है, V0 आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ से अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये सेकेंडरी कोयल हो गई आपकी, एस कोयल बोल सकते हैं अपन इसको, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको लोड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब देखो किसी टाइम पे ऊपर जैसे साइड C, ये साइड C और ये D है ना, तो C क्या है, किसी टाइम पे पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे डायोड D1 तो वर्क करेगा फॉरवर्ड में और डायोड D2 काम करेगा रिवर्स में, क्योंकि ये साइड देखो पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये अल्टरनेट काम करेंगे, एक फॉरवर्ड में काम करेगा और दूसरा रिवर्स में काम करेगा। तो उस टाइम पे डायोड D1 यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड में है और डायोड D2 रिवर्स में, तो आउटपुट किससे मिलेगा, फॉरवर्ड वाइज से। तो यहाँ पे आउटपुट जो V0 फाइंड आउट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डायोड D1 की वजह से। नेक्स्ट डायोड D2 की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा साइड C, और ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये P सिरा नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो डायोड D1 रिवर्स वाइस में और डायोड D2 किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देखेंगे तो आपका आउटपुट क्या है, डायोड D2 के द्वारा फाइंड आउट होगा, और डायोड D2 के द्वारा जो बीच में ब्लैंक रह गया था अपना हाफ वेव के अंदर, वहाँ पे अब आपको क्या है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट होगी। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो इन दोनों को अपन क्या है, ये डायोड D2 की आउटपुट वोल्टेज है भाई, ठीक है। अब इन दोनों को अपन कंबाइंड रूप से अल्टरनेट लेकर अपन सोल्व करें प्रॉब्लम को, तो एक कंबाइंड ग्राफ अपन बनाएं, तो कंबाइंड ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। देखो पूरी वेव, यानी अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन हो गया अपने अच्छे से, और ये अपना क्या है, आउटपुट अपने को इजीली फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। ये डायोड D1 एंड D2 की वजह से, D1 प्लस D2 यानी टोटल आउटपुट वोल्टेज, टोटल आउटपुट वोल्टेज, ये यहाँ पे अपने को क्या है, फाइंड आउट हो रही है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि डायोड D1 D2 की वजह से कंप्लीट रूप से वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब देखो ये जो ग्राफ है इसको अपन क्या है, कंप्लीट रूप से क्या नहीं बोल सकते, DC नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि अप डाउन अभी भी क्या है, वेरिएशन चालू है। तो इसको अपन क्या है, आपको क्या बोलना है, AC प्लस DC, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, AC प्लस DC, करेक्ट है। तो ये आउटपुट जो वोल्टेज है ये दोनों का मिक्सअप रूप है, AC प्लस DC, यानी अपन ने यहाँ पे जो प्योर AC थी उसका आधे भाग को अपन ने क्या है, नेगेटिव में जा रहा था उसको पॉजिटिव में ले लिया, यहाँ पे अपन देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी अप डाउन अभी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, अवॉइड नहीं हुआ। इसको अवॉइड करने के लिए अपन को क्या है, आगे यूज़ करना पड़ता है फिल्टर का। तो फिल्टर को अपन नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो उसके पहले अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे इनपुट अपन ने कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो आउटपुट के रूप में देखो यहाँ पे एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो 2 बार ये अप डाउन हो रही है, तो आपको फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है f की वैल्यू, जैसे इनपुट अपन ने 50 हर्ट्ज दी है तो आउटपुट अपने को कितनी मिलेगी भी, 100 यानी 100, यानी इसकी डबल हो जाएगी। तो आउटपुट वो जो फ्रीक्वेंसी है V आउट,
है ना, वो डबल हो जाएगी इनके ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो आउट के ऊपर आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था फुल वेव रेक्टिफायर, यानी इसके अंदर अपन यहाँ पे पूरी वेव का क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी उससे क्या है, जस्ट डबल हो जाएगी, किससे, हाफ वेव से डबल हो जाएगी। तो हाफ वेव की अभी अपन ने लिखी थी 40.6 थी, 40.6 डायोड D2 की वजह से आ जाएगी 40.6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 81.2। आपको यहाँ पे 100% इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट के रूप में आपको 81.2% ही आपको वैल्यू वोल्टेज की मिलेगी आउटपुट के रूप में। शेष जो बच गया, जो रिमाइनिंग जो एनर्जी बच गई, वो अदर वे में यानी अनदर रूप में क्या है, कंज्यूम हो जाए, जैसे हीट के रूप में, डायोड गर्म भी होता है और भी रेजिस्टेंस की वजह से, तो कुछ एनर्जी क्या है, अदर रूप में वेस्ट हो जाती है। और आपको फाइनल आपको ये याद रखना है 81.2% इसकी क्या रहती है, एफिशिएंसी रहती है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है फिल्टर। फिल्टर के अंदर अपन क्या कर रहे थे, जो आउटपुट अपने को फुल वेव के अंदर से मिल रहा था, उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, जो अप डाउन वेरिएशन आ रहा था AC प्लस DC जो मैंने बताया था, उसका अपन कंप्लीट रूप से DC में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के आगे अपन क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर, यानी अपन यहाँ पे L और C दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उसके आगे लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर जो अपने को आउटपुट जो वोल्टेज मिल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, DC, क्या बोलेंगे, DC वोल्टेज। अब देखो यहाँ से इनपुट अपन ने AC साइकिल, यहाँ पे अपन ने एक डायग्राम से शो कर रखा है, ये वेरिएशन हो रहा है, AC का ग्राफ है। यहाँ पे फुल वेव क्या कर रहा था, इसको प्लस में कन्वर्ट कर रहा था, तो प्लस में यहाँ पे अपन ने इसका आउटपुट दे दिया। अब ये प्लस क्या कर रहा है, L अपन ने पढ़ रखा है कि L, याद करो L सर्किट अपन ने क्या है, AC वाले चैप्टर में पढ़ा था, और उसकी जो इम्पीडेंस यानी जो XL दी जाती है वो ओमेगा L से दी जाती है, और ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो 2πf और इंटू L, है ना। तो अपन यहाँ से L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे XL की वैल्यू भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो XL बढ़ेगा तो उसकी इम्पीडेंस बढ़ेगी, तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, तो अल्टरनेटिंग वो जो ये वर्क किसके ऊपर कर रहा है, AC के ऊपर। तो AC की जो इम्पीडेंस है उसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी AC वाले भाग को वो क्या करेगा, रोकने का, एक तरह से उसमें रुकावट पैदा कर दी। तो DC के ऊपर ये काम नहीं करेगा, तो DC का जो वे है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर भी कुछ भाग उसका AC का रह जाता है, तो उसको और तरह से फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर और लगा दिया, और कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है वो भी अपन ने पढ़ रखी है, XC से लिखा था, आपको याद है, तो 1/ωc। तो 1/ωc को अपन क्या लिखा था, 2πf इंटू C, है ना। तो ये वैल्यू क्या करेगा, और भी कुछ भाग रह भी जाए तो उसको और तरह से अच्छे से फिल्टर कौन कर देगा, C के जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके दोनों सिरों के ऊपर अपने लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। लोड रेजिस्टेंस से अपने को आउटपुट जो मिलेगा वो कंप्लीट रूप से क्या है, DC में फिल्टर हो जाएगा, यानी अपना आउटपुट DC मिल जाएगा। AC वाला कौन रोक रहा है, L सर्किट और C सर्किट, यानी AC वाले भाग को कौन रोक रहे हैं भी, L, क्योंकि वो यहाँ पे इम्पीडेंस पैदा करेगा, और वो इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ AC के ऊपर क्या है, AC वाले भाग को रोकने का प्रयास करेगी, DC वाले को वो क्या है, स्मूथली आगे जाने देगी। तो अपने को मिलना क्या है, अपने को लेना ही DC है, तो AC वाले भाग को रोकने के लिए अपन ने यहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है, जिसको अपन L और C के द्वारा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं AC पार्ट को। तो DC पार्ट अपने को आगे की तरफ मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखो ग्राफ से समझते हैं, तो ग्राफ अपन यहाँ पे किस तरह से देंगे, यानी इसका जो ग्राफ खींचेंगे, जो आउटपुट जो इसका DC का मिल रहा था प्लस के रूप में, तो यहाँ पे अपना क्या है, ग्राफ बढ़ेगा, और फिर ये डाउन नहीं होने देगा। पहले तो यहाँ पे डाउन हो रहा था, है ना, तो उसको वो डाउन नहीं होने देगा। यहाँ पे इस तरह से क्या है, ये ग्राफ आपका चलता रहेगा। तो अपन यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं भाई, DC, क्योंकि वो चीज़ डाउन हो रही थी उसको उसने क्या कर दिया भाई, बचा लिया। जो AC वाले जो भाग जो डाउन हो रहे थे उनको उन्होंने क्या कर लिया था, बचा लिया था। तो ये जो ग्रीन से अपन ने जो इंडिकेट किया है, ये क्या बोल सकते हैं अपन, इसको कंप्लीट रूप से क्या बोल सकते हैं, DC। तो AC को कंप्लीट रूप से DC में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर और उसके आगे थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगाते ही वो कंप्लीट रूप से क्या है, DC में कन्वर्ट हो जाएगी। यह अपना क्या था, छोटा सा टॉपिक फिल्टर का था। ओके।